नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का जातिवादी गढ़ बन गया है। और जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो बुद्धिमान होगा, और संत गुरु रविदास जी ने कहा है कि जाति न पूछे काऊ की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसी कड़ी में आप जब देखेंगे कि इटावा के दादापुर गांव में जो है एक हमारे ओबीसी समाज के भाई मुकुटमणि यादव ने जब भागवत कथा की, तो वहां के जातिवादी गुंडों ने जाति पूछकर कि चमार यादव तुम्हारी औकात कैसे हो गई भागवत कथा करने की, उसको मारा, गंजा किया, नाक रगड़वाई और महिला का पेशाब सर पे गिरा गया, शुद्धिकरण कराने का काम किया गया। मेरा सवाल है ओबीसी समाज के उन लोगों से कि आखिर कब तक आप सब लोग जातिवाद में बढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक आप लोग जाति का शोषण का शिकार होते रहेंगे? खास करके मेरे यादव भाई से मेरी अपील है कि अगर आप अब भी नहीं जगे तो कब जगोगे? ये है हिंदूवाद, ये है देश हिंदू बनाने की पहली कड़ी कि आप लोगों को ये हिंदू बना करके सिर्फ वोट लेंगे, अपनी सेवा कराएंगे और एक तरफ मनु को थोपने का काम करेंगे, दूसरी तरफ जो बाबा साहब का संविधान है आपको SC SC OBC माइनॉरिटी के द्वारा आपको अपने अधिकार देता है। अब तय आपको करना है कि आपको पिटना है, पेशाब में तुम्हारे पर छिड़का जाएगा, एक तरफ आपको बाबा साहब की कलम मिलेगी, संविधान मिलेगा, कि आपको करना क्या है। यह सवाल उन लोगों से है जो आज की स्थिति में जातिवाद का शिकार खुद हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2022 में जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सरकार से गए तो उनका आवास उठाया गया, उनके आवास का शुद्धिकरण कराया गया। आपने देखा होगा साउथ की तरफ जब देश की प्रथम राष्ट्रपति महोदय वहां गई, उस मंदिर को धुलवाया गया। तो इनके सामने आपकी शिक्षा, आपका पद बेकार है। इनकी निगाह में सिर्फ आप शूद्र हैं, अछूत हैं और कुछ नहीं है। अगर आप अब भी नहीं संभले तो साथियों वो दिन दूर नहीं है कि मनोवादी विचारधारा से मनु को स्थापित करके आपको गुलाम बनाएंगे। ये कहां का न्याय है कि कुछ जातीय गुंडे जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, अपर कास्ट से कहते हैं, कि वो भागवत कथा करने पर मारते हैं। क्या कोई भागवत कथा करने की डिग्री होती है? और बाबा साहब ने भी कहा कि आप जाइए यूनिवर्सिटी कॉलेज में, आप जाइए ज्ञान के मंदिर में, आप जाइए भारत की पार्लियामेंट में, आप जाइए विधानसभा में, वो आपका असली मंदिर होगा। लेकिन आप लोग कब तक इन मंत्रग्रंथ कहानियों में फंसे रहोगे और अपना शिकार करते रहोगे? बहरहाल हमारा पूरा संगठन, समाज, हम सब लोग मुकुटमणि भाई के साथ में हैं। वो अपना हौसला गिराए ना, हम सब लोग उनके साथ में हैं और जहां भी हमारी मदद होगी हम उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सवाल आज ओबीसी समाज के लोगों से है। कहीं मध्य प्रदेश में मेरे ओबीसी भाई पटेल समाज को मारा जाता है यही भागवत कथा पढ़ने पर, कहीं मेरे यादव भाई को मारा जाता है, कहीं दादरी में हमारे गुर्जर समाज के लोगों का अपमान किया जाता है कुछ लोगों द्वारा। भागवत कथा का कोई अपर कास्ट करे तो ठीक, अगर कोई ओबीसी करे तो गलत, यानी कि वो शूद्र अछूत है। अब तय आपको करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।